नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ नगर पालिका कार्यालय में सोमवार को कई वार्डों के सभासद लामबंद हो गए हैं और नगर पालिका की शिथिल कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सभासदों का कहना था कि वार्डों में हालात अच्छे नहीं हैं। सड़क, नाली, पटिया, खड़ंजा, प्रकाश सभी कुछ ठीक नहीं है। शादी ब्याह का मौसम है। लोग सभासद के कार्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सभासद बेबस हैं। नगर पालिका क्षेत्र में लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ाया जा रहा है। सभासद की स्थिति यह हो गई है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। लोग यह नहीं समझते हैं कि नगर पालिका से ही कार्य नहीं हो रहा। हालत यह है कि प्रभारी सीईओ प्रियंका सिंह भी कई दिनों से कार्यालय पर नहीं आ रही हैं, जबकि सुनने में आ रहा है कि उनकी ड्यूटी चुनाव के संबंध में लगाई गई है। यही हालत अन्य विभागों की हुई है। बोर्ड की बैठक होती है, प्रस्ताव पास होता है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। ग्रांट आई हुई है, लेकिन टेंडर नहीं हो रहा है। आखिर हम लोग किससे शिकायत करें? वार्ड में जहां पर शादी हो रही है वहां चूने का छिड़काव तक नहीं हो पा रहा है। पहले यह सब आसानी से हो जाता था। इस मौके पर सभासद पुनीत राय, मोहम्मद अफजल, चंद्रशेखर, शालिनी श्रीवास्तव, उषा देवी, अंजलि सोनकर, कौशल्या देवी, सुरेश कुमार शर्मा, विजय चंद्र व महताब कुरैशी आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है पुनीत राय सभासद का, आप सुने। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं राजीव बाग का सभासद हूँ। आज आप लोगों ने नगर पालिका परिसर में तालाबंदी किन विभागों में की है और क्या है पूरा प्रकरण? नगर पालिका में महोदय एक भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इस समय लगन का सीजन चल रहा है। वार्डों में जो रास्ते या नालियाँ या जो पटिए का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। चूना नहीं गिर पा रहा है। सफाई विभाग से चूना नहीं गिर पा रहा है, क्योंकि पब्लिक टैक्स देती है तो उसका सफाई, चूना और प्रकाश विभाग ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर नगर पालिका में टैक्स दे रही है तो उसका जन्म मृत्यु में पंजीकरण उसका मौलिक अधिकार है। उसके बाद भी जनता का कोई भी कार्य नगर पालिका में सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हम लोग एसडीएम महोदय को 2 दिन फ़ोन भी किए, वो हम लोग का फ़ोन पिकअप नहीं की। और आप समझिए कि हम अपनी समस्या किससे कहने जाएँ। जनता का आज पेपर दिए हुए 3-3 महीने होगा, अभी तक उनका मार्क नहीं हुआ कि इसके आगे की प्रोसेस की जाए। तहसील भेजना है तो तहसील भेजा जाए, या किसी सुपरवाइजर को देना है तो सुपरवाइजर को दिया जाए, जिससे कि जनता के कार्यों में सुचारू गति आ सके। स्कूल के अधिकारियों तक भी बात गई कि नहीं गई? हम लोग आज ताला बंद किए हैं, चूँकि ईओ साहब जो हमारे यहाँ प्रभारी प्रियंका सिंह जी हैं, वो आप कार्यालय नहीं आ पा रही हैं। किन कारणों से नहीं आ पा रही, उनकी ड्यूटी शायद चुनाव निर्वाचन में लगी हुई है। तो यद्यपि कार्य कर पाने में आप असक्षम हैं, तो किसी न किसी को अपना प्रभार दें, जिससे कि जनता की छोटी बड़ी समस्याओं का निदान कराया जा सके। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग जनता के बीच में अपमानित हो रहे हैं, चूँकि गली मोहल्ले का सभासद ही उनका सांसद विधायक सब है। वो घर पे चले जाएंगे, वो अपनी हर बात के लिए, उनको इससे नहीं मतलब है कि ईओ साहब नहीं बैठ रही हैं, इंस्पेक्टर साहब नहीं बैठ रहे हैं, या विभाग में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, टेंडर नहीं हो पा रहा है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि आप कैसे भी करा के दीजिए। तो हम लोग कहाँ से करा के देंगे? बोर्ड द्वारा आपने ताला लगाया है? सारे विभागों में हम लोग ताला लगाए हैं। हम लोग यहाँ तक कि अधिशासी अधिकारी महोदय जो प्रियंका जी हमारे यहाँ ईओ की चार्ज पे, उनके कार्यालय में भी हम लोगों ने ताला लगाया। जब कार्य नहीं तो सर कुर्सी छोड़िए। 2 दिन पहले हम लोग अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को मौखिक जो है ये कह चुके थे कि महोदय हम लोग इतना अपमानित हो रहे हैं कि अगर हम लोग का कार्य नहीं होगा तो हम लोग कार्यालय में आके ताला मारेंगे। ये हम लोग पिछले बोर्ड सब पास भी है। अब बोर्ड में पास होने के बाद भी आज तक 2% 15वां और इनका टेंडर नहीं हो पा रहा है। 2-2 ग्रांटें आके पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी नगरीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जनपद आजमगढ़ ने आईजीआरएस में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करते हुए प्रथम रैंक प्राप्त की है। शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में
मिले इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा IGRS शाखा के समर्थक कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि IGRS के समयबद्ध निस्तारण पुलिस जन विश्वास को मजबूत करता है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह उपलब्धि जनपद के उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को दर्शाती है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर तथा क्षेत्राधिकारी फूलपुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उच्चाधिकारियों द्वारा IGRS टीम को भविष्य में भी किसी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा IGRS टीम को भविष्य में भी इसी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। भोजपुरी फिल्मों में बतासा चाचा के नाम से प्रसिद्ध हास्य कलाकार मनोज सिंह टाइगर पुत्र उदय नारायण सिंह निवासी ग्राम जमुहट तहसील फूलपुर पवई जनपद आजमगढ़ ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार खेसारी लाल यादव की हार के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव द्वारा राम मंदिर और सनातन धर्म पर लगातार की जा रही टिप्पणी पर उन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराया था, जिससे खेसारी लाल यादव के समर्थक नाराज हैं और अब वही समर्थक मुझे 15 नवंबर की रात से ही लगातार फोन करके और वॉइस मैसेज भेज के मां बहन बेटी की गाली देते हुए चुनौती दे रहे हैं कि चुनाव में जो खेसारी जी के खिलाफ तुमने बोला है उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मनोज सिंह टाइगर का कहना है कि उनका जीवन सार्वजनिक है, अभिनय के सिलसिले में कभी भी कहीं भी आना जाना होता है। ऐसे में खुलेआम चुनौती देने वाला अज्ञात कभी भी मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी घटना करा सकता है। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में भोजपुरी फिल्मों के हास्य अभिनेता ने मांग किया है कि मुकदमा दर्ज करके अज्ञात धमकी देने वालों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि उनके जान माल की सुरक्षा हो सके। क्या कुछ कहना है मनोज सिंह टाइगर हास्य कलाकार का, आप सुनिए। ये मामला ये है सर कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और सबकी अपनी विचारधारा होती है और अपनी विचारधारा के तहत कोई भी इंसान किसी अपनी राय रख सकता है। तो श्रीमान जी, मैंने भी क्या किया, मैं भी हमेशा बीजेपी की तरफ से रहा हूँ, दिनेश जी के भी चुनाव प्रचार में रहा हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। बिहार के चुनाव के तहत जब भी कोई बात होती थी, जब सनातन के बारे में बात हुई या किसी और के बात हुई, तो खेसारी के वक्तव्य को भी मैंने हमेशा उनके प्रश्नों का जवाब दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि उनको जब नचनिया बोला गया तो उनके नचनिया के सपोर्ट में मैं खड़ा रहा। फिर अचानक चुनाव खत्म होने के बाद मेरा एक पोस्ट जाता है जिससे मैंने लिखा, जिसमें मैंने बोला था कि भाई देखिए, आपकी हार से मैं दुखी हूँ, पर आपके बड़पोलेपन ने आपको हराया। तो उसके जवाब में मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, मुझे गालियाँ देने लगे लोग, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहाँ रहेगा साले। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैं कट कर देता था, तो अलग अलग फ़ोन से आते थे, व्हाट्सअप कॉल आता था। फिर मुझे मैसेज, जब मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आने शुरू हुए और सारा डिटेल हमारे पास है, सारा मैसेज हमारे पास है, जिसमें मेरी बहन को, मेरी माँ को, बेटी को बुरी तरह से गाली दी जा रही है कि तुमको रेल दिया जाएगा, तुमको शूटिंग नहीं करने दिया जाएगा, तुम समझ क्या रहे हो, तुम काहे इतना बोल रहे हो। तो सर, एक व्यक्तिगत तौर पर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, शूटिंग करता हूँ, तमाम प्रोड्यूसरों का पैसा मेरे ऊपर लगा है, मैं इस सेट से उस सेट जाता हूँ, रास्ते में मेरे साथ कुछ हो जाए तो सवाल उठेगा कि भाई आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो एहतियातन अपने सुरक्षा में मैं एसपी साहब से मिलकर, क्योंकि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जिला में ही एसपी साहब को एक मतलब अवगत करा दूं, एक FIR कर दूं। तो किसका नाम है FIR? मतलब ऐसे आप सर देखिए, अभी व्यक्तिगत तौर पर तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि भीम भारती के नाम से उसका मोबाइल नंबर है, उसने नंबर फीड नहीं किया था, उसने DP चेंज कर दिया। लेकिन जो मैंने स्क्रीनशॉट मारा है उसमें खेसारी को माला पहनाते हुए या बुक्के देती हुई फोटो है। फिर उसने अपना DP चेंज कर दिया, एक वो नंबर है, फिर 2 नंबर और हैं। दोनों नंबर पर आज मैंने फिर फ़ोन किया तो उन लोगों ने कहा नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया था। मैंने कहा आप नहीं किया था तो ये मेरे पास आया कैसे, आपके 20 मिस कॉल मेरे मोबाइल में कैसे आए, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो बिहार इलेक्शन से कब लौटे हैं आप? मैं बिहार गया ही नहीं था सर, मैंने जो कुछ बोलना था सोशल मीडिया के जरिए ही बोला है और बहुत ही साहित्यिक शब्दों में मैंने बोला, किसी की भावनाओं को मैंने हर्ट नहीं किया है, किसी को गाली नहीं दी है। सिर्फ ये जवाब मैंने दिया है कि भाई सनातन का विरोध आपको नहीं करना चाहिए।
क्या आपको लग रहा है कि ये खेसारी प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बोल सकता जब तक इसकी बात, क्योंकि हमारे साथी कलाकार हैं, हम लोग 18-19 साल साथ में काम कर रहे हैं और मैं बड़ी इज्जत भी करता हूं, बहुत प्यार भी करता रहा हूं, लेकिन अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। तो इनडायरेक्टली ये माना जाए कि उसी विरोध के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू जी, हुई हैं? सब कुछ, उसके पहले कुछ था ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ फ्रीडम, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ चॉइस, सबकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं भी बोल सकता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं सर ये बस इतना चाहता हूँ कि मेरी कल को कुछ हो मेरे साथ, तो तमाम प्रोड्यूसर हैं जिनका, अगर प्रोड्यूसर का पैसा नहीं भी तो हर आदमी को अपनी जान की चिंता होती है, तो एहतियातन मैंने यहाँ पर, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि एसपी साहब को एक मैं संदेश दे दूं, एक अपना FIR दर्ज करा दूं, ताकि कल को, हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि कम से कम कहीं कुछ बात हो तो ये तो हो कि मैंने बोला था। अच्छा, मीडिया के माध्यम से आपको अगर खेसारी को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे कि राजनीतिक विरोध अलग है और व्यक्तिगत संबंध अलग है? मैं तो सर अगर उनकी बात को लेकर है तो उनसे कहूंगा कि अपने फैंस को, अपने लोगों को, अगर उनके संज्ञान में है तो भी, नहीं है तो भी, ये एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको पर्सनल नहीं जाना चाहिए। आप किसी और पार्टी से हैं तो हम भी किसी और पार्टी से हो सकते हैं, हम अपने बारे में बोल सकते हैं, आप अपने बारे में बोल सकते हैं, मिलिए तो साथ खाना खाइए। हार जीत सबकी लगी रहती है, उससे आप दबाव में आकर किसी को बोलना नहीं बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिनेश जी की भी हार हुई थी, रवि जी की भी हार हुई थी, पवन जी की भी हार हुई, मनोज तिवारी की भी हार हुई थी, कल को हम भी लड़े हमारी भी हार होगी, तो इसका मतलब क्या हम पागल हो जाएं? तो खेसारी की जो हार है, क्या लग रहा है आपको सनातन की विरोध के कारण जनता ज्यादा उनसे आक्रोश हुई? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं दिल से बताऊं तो मैं चाहता था कि वो जीत जाएं, साथी कलाकार होने के नाते मेरी इच्छा थी कि एनडीए सरकार आए, लेकिन छपरा में खेसारी जीते, दिल से बता रहा हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके बड़ पोलेपन ने उनको हराया। ठीक। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में ऑनलाइन गेमिंग और लूडो बेटिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग सामग्री बरामद हुई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे साइबर अपराध नियंत्रण अभियान में साइबर क्राइम थाना ने एक बड़े महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। प्रतिबिंब पोर्टल पर ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर ठगी की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी सहायक नोडल साइबर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सूरज प्रजापति पुत्र हरिलाल प्रजापति निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद का नाम सामने आया। रविवार को प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम ने लोकेशन के आधार पर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से 7 मोबाइल, 16 बैंक पासबुक, 15 चेकबुक, 44 ATM कार्ड, 2 मुहर, 1 डायरी, 2 बारकोड मशीन और 850 रुपए नगद बरामद हुए। सूरज प्रजापति विभिन्न फर्जी टेलीग्राम आईडी के माध्यम से महादेव लूडो ग्रुप, आरपी लूडो वर्ल्ड, लूडो जंक्शन, लूडो किंग बेटिंग, किंग लूडो क्लब, निशा लूडो क्लब और सुपरस्टार लूडो क्लब जैसे ग्रुप संचालित करता था। वह लोगों को ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे कमाने का लालच देकर अपने ग्रुप में जोड़ता और बेटिंग के जरिए ठगी करता था। NCRP पोर्टल पर उसके खिलाफ 13 शिकायतें दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, SP ग्रामीण का, आप सुने। किस तरह से कार्रवाई हुई, क्या हमारी साइबर थाने की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सूरज प्रजापति जो निजामाबाद का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से लूडो बैटिंग गेमिंग से संबंधित कई सारे टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे गेमिंग खिलाया जाता था और उसका पैसा हड़प कर लिया जाता था। इसके पास से 7 अदद मोबाइल फोन, 16 अदद पासबुक, 15 चेकबुक, 44 ATM कार्ड, 2 मोहर, 1 डायरी एवं कुछ अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसके द्वारा कई लोगों से पैसा हड़प किया गया है गेमिंग खिलाने के नाम पर। NCRP पोर्टल पर कुल 13 शिकायतें इसके विरुद्ध ऑलरेडी दर्ज हैं और भी अन्य शिकायतें होने की संभावना है, जिनकी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में इसको हिरासत में लिया गया है। उससे देखिए, NCRP पोर्टल पर ऑलरेडी दर्ज है और शिकायत होने की संभावना है, जिनको हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं।
ये कई अन्य मतलब आजमगढ़ की अन्य भी जगहों पे ये गेमिंग करता था। ये टेलीग्राम पर ग्रुप बनाता था और ग्रुप पर लोगों को गेमिंग खिलाने के नाम पर पैसे का लालच देकर और पैसे कमाने का लालच देकर पैसे हड़प कर लिया। इनके ग्रुप में अन्य सदस्य होने की पूरी संभावना है, जिसकी जांच पड़ताल हमारे द्वारा की जा रही है। कितनी धनराशि, इसकी भी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कितनी धनराशि को अब तक ये हड़प चुका है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक पर बीती देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे गाड़ियों पर सवार लोगों से और स्थानीय लोगों से कहासुनी के अचानक विवाद भड़क उठा। गाड़ी वालों ने एक स्थानीय दुकानदार और बारातियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और पूरा इलाका रणभूमि जैसा दिखाई देने लगा और मारपीट के दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग इधर उधर भागने लगे जबकि कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए। इसी बीच किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट की पूरी स्थिति साफ दिखाई दे रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह हालत पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि विवाद किस कारण शुरू हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल से मिले तथ्यों और वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात हुए इस बवाल से इलाके में दहशत फैल गई थी। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य हो गई है। सोमवार को सुबह 8 बजे चौकी प्रभारी फरिया अनिल कुमार सिंह ने कहा कि एक लोग पकड़े गए हैं और मामले की छानबीन किया जा रहा है। दोषियों पर विधिक कार्रवाई किया जाएगा। इस बारे में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी का एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या पक्ष यह मामला थाना निजामाबाद के फरिया चौकी के अंतर्गत क्षेत्र का है। अर्टिका सवार 2 व्यक्ति सुभाष यादव और आलोक दुबे द्वारा थाना निजामाबाद में पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की तथा उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस पर थाना अध्यक्ष निजामाबाद द्वारा प्रकरण को दर्ज करके जो अभियुक्त हैं इसमें उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक अभियुक्त छोटे लाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत में स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने भवरनाथ मंदिर दर्शन पूजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा कि बिहार में एनडीए को जो जीत मिली है, विपक्ष भले ही कहे कि ईवीएम हैक हुई है, वोट चोरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वोट चोरी होती तो आजमगढ़ से वह चुनाव क्यों हारते। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब चुनाव हारता है तो इस तरह के आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे कलह पर उन्होंने कहा, रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना बेहद दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशान साधते हुए कहा कि जब परिवार ही साथ नहीं है तो राजनीति करने का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि वह लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और जब भी समय मिलता है लालू जी के आशीर्वाद लेते रहते हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि जो हश्र खेसारी लाल यादव का बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ है, वही हश्र उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर टिप्पणी की, इस तरह से अखिलेश यादव भी मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव अब राजनीति में आ गए हैं तो जनता की सेवा करें। जीत हार तो लगी रहती है, जैसे मैं हार के बाद भी आजमगढ़ के विकास के लिए लगा रहता हूं।
बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 10,000 नीतीश सरकार द्वारा दिए जाने को विपक्ष जीत का कारण बता रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा, हकीकत यह है कि बिहार की जनता गुंडा राज नहीं चाहती और राजद के लोग चुनाव जीतने से पहले ही गाने के माध्यम से और अन्य माध्यम से गुंडागर्दी की बात करने लगे थे। जनता को उनका गुंडा राज पसंद नहीं आया। आजमगढ़ को लेकर पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा, जल्द ही जिले को आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन मिलने वाली है, जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्री से बातचीत की है, जिसके साथ ही वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ होते हुए रेल लाइन का काम भी आगे बढ़ा है और रिंग रोड का काम भी शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, रामपाल सिंह सहित काफी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है दिनेश लाल यादव निरहुआ उप सांसद का, आप सुनिए। अभी हम लोग देखिए बाबा भंवरनाथ के प्रांगण में उपस्थित हैं और भोलेनाथ की कृपा से अभी बहुत बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल किया है बिहार में। और बिहार में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी और वहाँ मेहनत हम लोगों ने जो किया वो मेहनत सफल हुई। और बिहार में जीत के बाद हम लोग सीधे दिल्ली गए और दिल्ली से हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए एक नई ट्रेन लेके आए हैं, जो हमारे आजमगढ़ को ज़रूरत थी और काफ़ी समय से मांग थी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे आजमगढ़ का, जो नया रेल लाइन हम लोगों ने पास करवाया था गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने के लिए, उसका फाइनल जो काम है वो यहाँ से पूरा होके और केंद्र के पास जा चुका था, तो वहाँ जा करके उसको आगे बढ़वाया है ताकि जल्दी से जल्दी ये भी काम पूरा हो जाए। और साथ में हम लोग आजमगढ़ में अभी हमारे रिंग रोड का काम भी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आजमगढ़ की जो आवश्यकताएं हैं उस पर भी काम करने के लिए तत्पर रहना ही हम लोगों का काम है। हमारी जो टीम है, जो हमारे जयनाथ भैया हैं, हमारे रामपाल सिंह जी हैं, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर हैं, सब लोग यहाँ आजमगढ़ में लगातार बने रहते हैं, काम करते रहते हैं और जो भी यहाँ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उससे हमें भी बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। और जिस विभाग का काम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास हो या प्रधानमंत्री जी के पास हो या रेल मंत्री जी के पास हो या हमारे परिवहन मंत्री के पास हो, हर जगह हम लोग जा करके और आजमगढ़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही हमारी प्राथमिकता है, हमारे पार्टी की प्राथमिकता है कि हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि हम जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में है, तो वो लगातार करते रहते हैं। और आज हम लोग एक यूनिटी यात्रा भी हमारी निकलेगी, जो हम लोग मुबारकपुर में निकाल रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग आजमगढ़ में हैं। बिहार से गई और किस तरह से सफलता मिली? विपक्ष लगातार हमलावर रहा, SIR और तमाम ऐसे मुद्दे रहे कि उन्होंने कहा अभी EVM हैक है, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। क्या रणनीति रही आप लोगों की जीत की? देखिए, हमारे बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विपक्ष वाले हैं वो गलतफहमी में जीते हैं। उनको लगता है कि EVM खराब है, उनको लगता है कि EVM खराब होता तो आजमगढ़ हम नहीं जीत जाते, वोट चोरी होता तो आजमगढ़ नहीं जीत लेते। तो यहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ EVM ठीक हो जाता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ये रोना रोते हैं। तो इनका ये पुराना काम है। पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग जो हैं वो धरातल पे काम करने में विश्वास करते हैं, जनता के बीच रहने में विश्वास करते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी NDA सरकार ने जिस तरह से काम किया, चूंकि बिहार आना जाना हम लोगों का लंबे समय से है, 20 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, तो हमने पहले भी बिहार देखा था। लेकिन NDA सरकार बनने के बाद जिस तरह बिहार में परिवर्तन हुआ, बिहार ने तरक्की किया, उसी की देन है कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा फिर से किया है और बिहार रफ्तार पकड़ा है, रफ्तार पकड़ेगा।
रोहिणी आचार्य अपने परिवार से अलग हो गई और लगातार ये कह रहे हैं परिवार अब मेरा नहीं है, उससे आपकी। देखिए ये तो दुखद है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, पर किसी भी परिवार में इस तरह की चीजें होती है तो वो हमको दुखित करता है, आपको सबको दुखित करता है। तो परिवार के जो मुद्दे हैं उनको जितना जल्दी हो सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो ठीक है पर परिवार तो परिवार है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना पिता, अगर परिवार ही नहीं है साथ में तो राजनीति करके क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है उसका तो मुझे भी खेद है, दुख है, क्योंकि मैं उस परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय लालू जी से भी आशीर्वाद लेता रहता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि परिवार जल्दी से जल्दी अपने जो भी उनके बीच अनबन है उसको सुलझा लें, यही मैं चाहूंगा। यूपी के भैया और फिर भी वो एक प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जिनको काफी उन्होंने समर्थन दिया था, हार गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे चुनाव? देखिए जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में, उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उस पर पड़ रहे हो। पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है। हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। खेसारी लाल यादव ने कहा अब मेरा कैरियर 5 साल पीछे चला गया है। ये जो कलाकार का एक कैरियर होता है, क्या इससे भी कुछ कहना चाहिए आप? तो ये तो पहले सोचना चाहिए ना, राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए। देखिए कलाकार हम लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए या हम अपने परिवार के लिए अपना कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग विषय है। राजनीति में जब आते हैं तो हम समाज के लिए आते हैं, समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो जब वो आ चुके हैं तो अब ये सब उनको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग भी तो आजमगढ़ से आ रहे हैं, पर आजमगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप जब राजनीति में आ गए हैं तो अब सेवा करिए। आपने ही कहा कि आप विधायक बनने नहीं आए थे, आप सेवा करने आए थे, तो सेवा करिए, क्या चिंता है। हम नहीं है सांसद, सेवा कर रहे हैं आजमगढ़ की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही एकता यात्रा सोमवार को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से निकाली गई। सुबह से ही कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक भारी संख्या में इकट्ठा हुए और लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करते हुए यात्रा के साथ आगे बढ़े। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत मुबारकपुर से हुई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके राष्ट्र निर्माण के योगदान को याद किया। हजारों की भीड़ भारत माता की जय, वंदे मातरम और भाजपा के समर्थक में गूंजते नारों के साथ आगे बढ़ती रही। यात्रा का जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। यह जनसमूह जब सड़कों पर आगे बढ़ा तो क्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा का माहौल बन गया। यात्रा मुबारकपुर कस्बे से आगे बढ़ते हुए सटिया बाजार तक पहुंची, जहां भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे पूरा क्षेत्र मानो जनसभा स्थलों में बदल गया। यात्रा में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, एमएलसी यशवंत सिंह, मुबारकपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अरविंद जायसवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या कुछ कहना है दिनेश लाल यादव, पूर्व सांसद, और अरविंद जायसवाल बीजेपी नेता का, आप सुने। क्या कहें? ये एकता यात्रा है और ये देश के सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जा रही है और ये सरदार वल्लभ पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती पे ये एकता यात्रा निकाली जा रही है। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा, अंग्रेजों के लाख साजिश करने के बाद भी हमारे देश को कई टुकड़ों में विभाजित होने से बचाया, उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज ये यात्रा निकल रही है
और हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको भी पता चले कि हमारे देश को एकता और अखंडता कायम रखने के लिए कैसे कैसे लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो अपने भारत को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, एक भारत विकसित भारत बनाने के लिए हम सब का योगदान होना चाहिए। इसी के लिए यात्रा निकाली है। हाँ, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी अनिल राजभर जी भी इस यात्रा में शामिल हुए। हमारे हरिंदर सिंह जी, जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रभारी हैं, हमारे राम दर्शन यादव जी जो इस यात्रा को करा रहे हैं, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमारे अरविंद जायसवाल जी, जो हमारे यशवंत सिंह जी, हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और यात्रा सफल हुई है। आज हम लोगों ने मुबारकपुर में किया है, कल इसको हम लोग सठियाओं में करेंगे। कहाँ करेंगे? सगड़ी में। आज पूरे देश में करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम लगातार 30 तारीख से चल रहा है। आज उसी के तहत मुबारकपुर विधानसभा में प्रभारी मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी और हमारे लोकप्रिय सांसद रहे निरहुआ जी की देखरेख में हम लोगों ने मुबारकपुर से छटियाव तक करीब 6 किलोमीटर लंबा जुलूस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उनकी जो 150वीं जयंती है, जन्म जयंती, उसके अवसर पे हम लोगों ने जन जागरण किया। उनके याद में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग जो है पदयात्रा किए। आज आपने देखा होगा करीब 10,000 लोग, छात्र, नौजवान, महिलाएं आज उस कार्यक्रम में शामिल होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अपनी आस्था, अपना जो प्रेम है, उसको उजागर कर रही थी। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।